बायो जियोकेमिकल साइकिल सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत छोटा भाग, केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम में आता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधों की श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। ये जीवधारी विविध प्रकार के परिस्थितियों अंतर संबंधों पर जीवित हैं। जीवधारी बहुलता व विविधता में जिंदा रह सकते हैं। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित है। इनकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न है। यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक भी है, अर्थात वर्ष के 12 महीनों में भी भिन्न है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहा है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधे व प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहे जाते हैं। बायो का अर्थ है जीव तथा जियो का अर्थ है तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें, मिट्टी, वायु व जल से है। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के हैं, एक गैसीय और दूसरा तलछटी चक्र। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल व महासागर है। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपटपट्टी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। जल चक्र सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थलमंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस व ठोस अवस्था में है। इसे ही जलीय चक्र कहा जाता है। द कार्बन साइकिल कार्बन चक्र सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। यह सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। जैवमंडल में असंख्य कार्बनिक यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण द्वारा आरंभ होता है। इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज बनता है जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होती, वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाती है। ये पौधे या तो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं, अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। शाकाहारी उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। इनमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। द ऑक्सीजन साइकिल ऑक्सीजन चक्र प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है, जिससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है तथा बहुत से अन्य